जो आप जानते हैं कि यूपीएस का एक कैलकुलेटर आया है एनपीएस की वेबसाइट पे, जिससे आप एनपीएस और एपीएस में कितना पैसा आपको मिलेगा उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला चीज़ है, मतलब ये जो कैलकुलेटर है उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो कंसीडर नहीं की गई है, जिसके चलते आपका डिसीजन मेकिंग जो होगा वो थोड़ा गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय का 36 ईयर के सर्विस के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है, बेसिक और एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस ये सब लेके, और हमने मान के चला है कि एनुअल ग्रोथ 4% ले लिया है हमने, 3% ईयरली ग्रोथ होता है, लेकिन हमने पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए 4% ईयरली ग्रोथ माना है, और डीए 6%, इन सब के हिसाब लगा के हमने एक कैलकुलेशन किया। मेन चीज़ वो नहीं है, मेन चीज़ ये है कि ये जो कैलकुलेशन आया इसमें क्या गड़बड़ी किया गया है। एनपीएस जो ये यूपीएस एनपीएस कैलकुलेटर है, इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्या मिस्टेक है। पहला मिस्टेक क्या है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गया है, नीचे आइए, यहाँ जो यूपीएस में पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है वो ईयरली डीए 6% के हिसाब लगा के वो कैलकुलेशन किया गया है। लेकिन यहाँ किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है, पे कमीशन का। जब जब पे कमीशन आएगा, जैसे 51 से लेके 55 तक तो ये कैलकुलेशन आपका ठीक बैठेगा, लेकिन 56 में 56 में पे कमीशन आएगा तो उस टाइम आपका क्या हो जाएगा, पेंशन भी हाइक हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को इसने ध्यान नहीं रखा गया है। इसको ध्यान नहीं रखने से क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो वैल्यू इधर यूपीएस में काउंट किया गया है, ये वैल्यू जो होगा ये 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, ये 6-7 करोड़ या 8 करोड़ ऐसे वैल्यू आएगा। ये चूँकि यहाँ कैलकुलेशन पे कमीशन को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए पहला गड़बड़ी जो कैलकुलेशन में है ये है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करना है तो इसको भी ध्यान में, आपको पे कमीशन को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर आप अपना कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई भी एम्प्लॉय या करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में या कमेंट में आप अपना रिमार्क लिख देंगे, अपना डिटेल्स शेयर कर देंगे तो मैं काउंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट मिस्टेक तो यहाँ है, ये जो अमाउंट होगा यूपीएस का पेंशन अमाउंट टोटल होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि पे कमीशन का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन दूसरा एक गड़बड़ी क्या है, दूसरा एक गड़बड़ी है कि एनपीएस वाले अमाउंट में भी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, एनपीएस वाले अमाउंट में जैसे एन्युइटी पे आउट, हर मंथली पे आउट जो मिल रहा है आपको एनपीएस में 1,43,212 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से, लेकिन ये तो कुछ अमाउंट जो हमारा एनपीएस में क्या है, एनपीएस में आपका जो 40% कॉर्पस है वो तो आपके डेथ के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एन्युइटी 1,43,212 है, ये कितने कॉर्पस पे है, तो उसका हमने निकाल लिया इसको। ये चूँकि 6% हमने लिया हुआ है एन्युइटी, तो 6% का वैल्यू 1,43,000 है, तो कॉर्पस होगा 2.38 करोड़ के अप्रॉक्स में। मतलब एनपीएस में 2,38,00,000 का जो कॉर्पस है वो आपको रिटायर मतलब डेथ के टाइम में आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इसमें जो ये काउंट किया गया है, ये एनपीएस का अमाउंट भी वो ज़्यादा होगा, ये 7,38,00,000 नहीं होगा, इसमें 2,38,00,000 और जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल जोड़ देंगे 7,38,00,000 और 2,38,00,000, तो आपके लगेगा कि एनपीएस तो यहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। आपको जो 2,38,00,000 मिलेगा, मान लीजिए हमने यहाँ 78 ईयर्स लिया है एवरेज लाइफ, वो आपको 18 साल बाद मिलेगा जब आप डेथ हो जाएगा। तो 18 साल बाद 2,38,00,000 का जो वैल्यू होगा वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, या 1 करोड़ से भी कम होगा। तो उस हिसाब से देखने से यूपीएस ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। एटलीस्ट 8 या 10% अगर आपको एनपीएस रिटर्न दे रहा है, उस केस में तो यूपीएस आपको ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ लग रहा है। यूपीएस बेनिफिशियल है। अगर आप विड्रॉ भी कर लेते हैं और अप्रॉक्स 75 या उससे ज़्यादा भी जीते हैं तो आपको यूपीएस ज़्यादा बेनिफिट